कर लिया है। सर रिकॉर्डिंग चालू कर दी गई है। हाँ नहीं ठीक है। जी जी। हाँ अब आप शुरू कर नेट सकते अब अब रिकॉर्डिंग चालू हो गई तो फिर से शुरू करूं? हैं। जी वो लोग आ जाएं, दोनों लोग वो भी ज्वाइन कर लें। जी जी। डॉक्टर रामपाल जी का बीएसएसडी वाले हैं क्या? हम्म। जी हाँ जी। बीएसएसडी रिटायर्ड डॉक्टर रामपाल जी। हम्म। जी जी जी। ठीक है, आ जाने सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, वो लोग जुड़ रहे हैं तब तक आप शुरू कर सकते हैं। हाँ, ये अभिषेक यादव जी, ये हैं बागपत डिस्ट्रिक्ट जी से, सर। और यही एक एप्लीकेंट हैं। ही इज ओनली एप्लीकेंट आई जी थिंक। क्यों संदीप जी, आपका शुभ नाम क्या है? संदीप जी जो के भाई हैं, जो प्रबंधक जी हैं, इनका क्या नाम है? जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर अरुण पांडे। अच्छा, अरुण जी ऐसा है। अभिषेक जी जो ओनली कैंडिडेट जी जी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर जी जी ऑब्जर्वेटरी इन योर कॉलेज, ठीक है ना? जी 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 तो ही हैज गॉट वेरी एक्सीलेंट कैरियर। हाई स्कूल 8 ग्रेड पॉइंट है, जी इंटरमीडिएट फर्स्ट क्लास है, जी। और साइंस साइड है, अच्छा इंटरमीडिएट साइंस साइड है। अच्छा। और ग्रेजुएशन इनका जो है मेरिट कॉलेज मेरिट से है, फर्स्ट क्लास है। जी जी। और एमए भी मेरिट कॉलेज मेरिट से है, 2019 में फर्स्ट क्लास। अच्छा। और नेट इनका 2019 है। जी रोल नंबर जरा अभिषेक जी बताइए, अब नेट का क्या है? सर नेट का एक रोल नंबर क्या सेकंड है? सर, मैं डॉक्यूमेंट एक सेकंड सर बस। आपको डॉक्यूमेंट्स अपने सामने लेके बैठना चाहिए ना। सॉरी सर। हम्म। कहाँ गया? जी सर। हाँ, ये एनईटी का आपका रोल नंबर क्या है? एनईटी का रोल नंबर सर। जी एक सर। दो होता है, रेफरेंस नंबर होता है नेशनल जी सर। टेस्टिंग एजेंसी का, और एक रोल जी नंबर सर। होता है। रोल नंबर क्या है आपका? रोल नंबर सर ये है मेरा। यूपी सर 14। रोल नंबर जी सर UP140 5 52 जीरो। 04347। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जी सर। अभिषेक जी, ये बताइए, आप बागपत के रहने वाले हैं, जी और सर। ये कॉलेज जो है पंडित विश्वनाथ पांडे महाविद्यालय कानपुर में है। जी सर। although although this is situated in city area, जी and सर। you will not feel any type of accommodation problem. कॉलेज जी बहुत सर। अच्छा है, लोकेशन पे है। आप जी बागपत सर। से यहाँ रह के पढ़ाएंगे? जी सर। अब तो ऑनलाइन व्यवस्था हो गई है, तो ऐसी कोई जी बात सर। नहीं समझ रहे हैं। एनीवे, हाँ सर। तो बहुत बहुत अच्छा आपका करियर है, हाई स्कूल से लेकर एमए तक, ठीक है ना? थैंक यू सर। आप नॉट भी क्वालिफाइड हैं। आप कोई एक्सपीरियंस भी है क्या? कहीं कुछ काम कर रहे हैं क्या? 2019 में नेट किया उसके बाद कुछ? नहीं सर, अभी मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया हुआ है। अच्छा, बाकी कहाँ? मेरठ यूनिवर्सिटी में? सर अभी सीसीएस यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है, मैं फॉर्म ही डाला है इसी अच्छा, पीएचडी कोर्स वर्क के लिए। क्या ये टीचिंग कर रहे हैं? नहीं सर, नो सर। अच्छा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। डिजर्टेशन का टॉपिक क्या था, आपको थोड़ा सा इंटरेक्शन हो जाए। सर डाइजेटेशन का टॉपिक था, जो हमारा जो गांव है हम्म। उसमें जो एग्रीकल्चर पैटर्न है ना, उससे उससे हम्म। रिलेटेड था सर। नहीं, टॉपिक एग्जैक्टली टॉपिक बताइए क्या है? अच्छा, एग्जैक्टली टॉपिक एग्रीकल्चर पैटर्न इन विलेज साइड वर्क। अच्छा, ये पैटर्न, पैटर्न से जी क्या सर। आपका ताल्लुक है? पैटर्न, पैटर्न किसको, एग्रीकल्चर पैटर्न क्या बोलते? सर पैटर्न से ताल्लुक ये है कि वहाँ पे कैसी कैसी कृषि होती है, कैसा पैटर्न है, मतलब कौन सी फसल होती है, क्या पैदा होता है, ये सब चीजें थी सर।
हम्म, जी सर। बोलिए बोलिए। एग्रीकल्चर पैटर्न का क्या अभिप्राय है? कृषि सर प्रतिरूप। एग्रीकल्चर पैटर्न, हम्म, जी सर, जी सर। एग्रीकल्चर हिंदी में। पैटर्न मतलब सर किसी भी एक क्षेत्र में कृषि हम्म, की जो कृषि करने का जो तरीका होता है सर, बेसिकली कि हम्म, वहाँ पे कैसी फसलें बोई जाती हैं, क्या क्या तरीके से बोई जाती है, वो सब चीजें। अच्छा अच्छा, जी चलिए सर। ठीक है। आप अब तो यूनिफाइड सिलेबस हो गया है पूरे उत्तर प्रदेश का। तो जी सर। आप कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे, इस जी विश्वविद्यालय सर। में। तो जी सर। बीए फर्स्ट ईयर में कौन कौन से पेपर हैं, सेकेंड ईयर में कौन कौन से पेपर हैं, थर्ड ईयर में कौन कौन से पेपर हैं, इसका आपने पाठ्यक्रम देखा है? सर कानपुर यूनिवर्सिटी का तो मैंने नहीं देखा अभी। हम्म, आपके मेरिट में सीसीयू में, सीसीएसयू में क्या चलता है? चौधरी सर चरण सिंह। सीसीएसयू में, जी सर, सीसीएसयू हम्म, में बीए में सर, हम्म, फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में सर। जी सर। देखिए सर यहाँ जो फर्स्ट है ईयर। फिजिकल ज्योग्राफी है, जी सर। फर्स्ट ईयर में आपका फिजिकल ज्योग्राफी है। और क्या जी है? सर। दूसरा एक जी सर ह्यूमन फिजिकल, ज्योग्राफी है। एक और फिजिकल सेकेंड ज्योग्राफी है ईयर सर, में एक आपका, सेकेंड ईयर में क्या है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है सर ज्योग्राफी और ऑफ इंडिया है और इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। थर्ड ईयर जी में सर। थॉट्स है, सर भौगोलिक विचारधारा है। जी और सर। और यहाँ पे सर थर्ड ईयर में होता है एनवायरमेंटल स्टडीज था मेरे पास, और साउथ ईस्ट एशिया था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। जी तो सर। ठीक है, बहुत अच्छा। पेपर्स ये आपको पढ़ाने होंगे, चाहे जी सर। ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन। अगर सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो तो ऑफलाइन ऑफलाइन भी सर। चलेगा, आपको यहाँ रह के पढ़ाना होगा। जी और सर। अगर ऑनलाइन होगा तो फिर आप कहीं से भी पढ़ा सकते हो। जी सर। जी सर। तो हाँ, तो और अब विशेषज्ञ लोग आपसे जो प्रश्न करें, आप उनसे उनका जवाब दीजिए। सर जी कुंवर सिंह सर। साहब भी जुड़ गए हैं। हाँ, जुड़ सर गए हैं, जो नमस्कार। दिखाई दे रहे हैं। हम्म, कुंवर सिंह साहब सुन पा रहे हैं क्या? अब अपना ये माइक अभी जो है वो म्यूट किए हुए हैं। हाँ। हाँ, माइक ऑन कर लें तो आवाज आएगी। कुंवर सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार सर। हम्म। डॉक्टर रामपाल जी आ गए? डॉक्टर रामपाल जी बस कनेक्ट हो रहे हैं, 1 मिनट में सर। हाँ हेलो। अभिषेक जी, आपको नीरज तोमर ने पढ़ाया है? जी सर। नीरज तोमर ने पढ़ाया है ना? जी सर। जी सर, नीरज सर ने पढ़ाया है। अच्छा अच्छा अच्छा। और कौन कौन जी फैकल्टी सर। है वहाँ पे? सर और जो हमें पढ़ाया था वो तो एक डॉक्टर महिपाल सिंह थे। महिपाल सिंह, ठीक है। जी, और डॉक्टर अनीता मलिक, हाँ। डॉक्टर परमजीत सिंह, हम्म, डॉक्टर नरेश कुमार हम्म। और डॉक्टर नीरज कुमार। अनीता मलिक, नरेश कुमार जी तो रिटायर हो गए हैं। नहीं सर, अभी बस महिपाल सिंह जी रिटायर हुए हैं, बाकी मैडम तो हैं और सर भी हैं अभी भी। अनीता मलिक जी हैं? जी सर। अनीता मलिक जी भी हैं? जी सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा है। सब लोग अपने परिचित हैं। जी सर। मिश्रा जी, अब आप कुछ अभिषेक जी से इंटरेक्शन करिए। हाँ हेलो। नेट का सर्टिफिकेट उसमें देखो, दिखाओ नेट का सर्टिफिकेट। हाँ है, देख लिया है। नहीं उसमें सामने अपने चेहरे के सामने रखो तो उसको। सर एक्चुअली मेरे, हेलो। आदमी। हाँ अभिषेक हेलो। बोलो। हेलो। सर एक्चुअली में मेरे, हेलो। हेलो। इन्होंने पीडीएफ भेजा है, सर संदीप जी पीडीएफ भेजा है पीडीएफ मैंने। भेजा है। अच्छा जी। पीडीएफ का है। से बात नहीं हो पा रही है। आप अपने हाथ में खोलो उसको। सर ओरिजिनल एक्चुअल में मेरे, सर्टिफिकेट। हाँ सर एक्चुअल में मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर घर पे है, मैं यहाँ पे फोटो कॉपी रखता हूँ, मैं मेरठ रहता हूँ ना। फोटो का भी दिखाओ, फोटो का भी दिखाओ। जी सर।
सर सर ये रहा। ठीक, और थोड़ा ऊपर करो, चेहरे के सामने करो, अपने चेहरे के सामने, और ऊपर ऊपर चेहरे पर, और ऊपर उठाओ थोड़ा। ठीक ठीक, हाँ ठीक, ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक, ओके। जी सर। तो डॉक्टर अरुण जी, वो रामपाल जी और ज्वाइन कर लें उसके बाद। जी जी सर। अरे डॉक्टर कुंवर सिंह जी, चेहरा अपना थोड़ा ऊपर करो, अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है डॉक्टर साहब। अभिषेक जी ये बताइए, जी बिगनर सर। का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वेरी थ्योरी ऑफ बिगनर, जी अल्फ्रेड सर। बिगनर। सर जब ये कॉन्टिनेंट सब एक ही हाँ, थे। चेहरा तुम्हारा दिखाई दिया थोड़ा, हम्म। थोड़ा ऊपर और करो, तो ऊपर थोड़ा। मिश्रा जी आप म्यूट करिए अपने को। हाँ, दिखाई पड़ रहा है। हाँ मिश्रा जी म्यूट करिए, देखिए अभिषेक जी से इंटरव्यू लिया जा रहा है। हाँ, ले महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में कुछ बताइए। सर सर जब ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक ही थे, मतलब जो हमारी अर्थ थी वो एक ही जगह बॉन्ड जुड़ी हुई थी। उसके बाद सर जो विस्थापन हुआ था, जैसे कि सर अफ्रीका से टूट के इंडिया अलग आया था, और फिर इंडिया से टूट के ऑस्ट्रेलिया अलग गया था, और फिर दूसरे साइड में अफ्रीका से टूट के अमेरिका अलग गया था, और ऊपर से फिर नॉर्थ अमेरिका अलग हुआ था। हम्म। यही थी सर थ्योरी। इसमें कौन कौन से फोर्सेस थे जिनके कारण विस्थापन हुआ था? सर एक तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स था। हम्म। और टाइडल फोर्स भी था, ज्वारीय बल। हाँ सर, टाइडल फोर्स भी था, ज्वारीय बल। ज्वारीय बल की आपको क्लियर नहीं है, कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को? नहीं सर, एक्चुअल में क्लियर है, लेकिन हो जाता है थोड़ा सा। दूसरा ये बताइए कि क्या प्रमाण है कि जितने भी जी सर। कॉन्टिनेंट सब एक में जुड़े हुए थे, ऊपर जी वाले सर। भाग को क्या कहा जाता? पैंजिया। जी सर। जो लैंड मास था उसको पैंजिया, सर और उसका जो प्रमाण है, वो ये है, एक तो जिग्सा फिट है सर। अगर जिग्सा। आप जी सर, अगर आप अफ्रीका में नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइंट करोगे तो सर वो ज्वाइंट हो जाएगा, मतलब नॉर्थ बिल्कुल नहीं, ऐसे। साउथ ओ सॉरी, हाँ अफ्रीका सर, में, साउथ अमेरिका साउथ में, में। हाँ सर, साउथ हम्म, अमेरिका में अगर कनेक्ट करोगे तो कनेक्ट हो जाएगा सर, ऐसे कैसे ही। उधर फिर एक अगर तो, और और सर अमेरिका फिर में यूरोप को एक कनेक्ट करेंगे हो जाएगा, अमेरिका को यूरोप जी में। सर। जी सर। और एक जो फ्लेमिंग नाम का जंतु होता है ना सर, उसका हम्म। जो मूवमेंट होता है वो भी इस चीज को प्रमाणित करता है सर। और कौन तीसरा सा कुछ जंतु? कौन सा फ्लेमिंग। जंतु? हाँ। फ्लेमिंग फ्लेमिंग। हाँ। और सर एक जो वनस्पति होती है, ये देखिए, जेनेटिक जो होता है ब्लस्टोपिन। ना, ये जी जीन्स सर। पे डिपेंड करता है ना। वो जी जो जी जीव सर। है, जी वो सर। वो यूरोप के पश्चिमी भाग से अमेरिका की तरफ जाने की पश्चिमी कोशिश जी, करता है, लेकिन सर और वो अमेरिका बीच में साइड में हो अटलांटिक गया। अटलांटिक महासागर में गिर के मर जाते हैं। मर जाते हैं सर। जी सर। हाँ, मर जाते हैं, लेकिन वो दोनों जो है नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पे और जी सर। यूरोप के वेस्टर्न कोस्ट पे जी सर। दोनों जगह जीव रहते हैं। तो जी सर। अपने जो किथ एंड किन से मिलने के लिए उधर की तरफ लालायित होते हैं, जाते हैं। तो ये जी सर। जी प्रूफ है सर। कि वो, बस यही प्रूफ है। और जिग्सा हाँ फिट सर। है। और जो वेजिटेशन है, वो वेजिटेशन ब्लस्टोपिन। एनर्जी एक जैसी मिलती है। ब्लस्टोपिन। रॉक्स का स्ट्रक्चर भी एक जैसा मिलता है। रोक्स का स्ट्रक्चर मैंने भी सर। these four proof shows the जी all the सर। continents were merged, hmm, जी सर। as per the theory of the Alfred Wegener. अल्फ्रेड ओके। वेगनर सर। हाँ, जी तो सर। आपको क्लियर है? थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक तैयार करके बच्चों को जी सर। पढ़ाना पड़ेगा आपको। जी सर। जी और सर। जो और जो कुंवर सिंह साहब जुड़ गए हैं, अपने मिश्रा जी हैं, जो पूछें, बात करिए, उसके बाद जो है वो आगे की ठीक कार्यवाही। है।
अकेले कैंडिडेट है, इसमें तो इनको करना सिलेक्शन करना ही करना है इनका, इसमें क्या। इनकी इनको कैपेसिटी तो देखनी है। चलिए साहब, ठीक है। सर्टिफिकेट सब चेक कर लो, क्वालिफिकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरी कर रहे हो। फर्स्ट क्लास है, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास है। नहीं बस आउट सब ओके है। इंटरव्यू पीडीएफ हमने देख लिया, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास है, बहुत अच्छे कैंडिडेट है ये। तो विद्वान से विद्वान भी अगर लेक्चर है, जब तक पढ़ के नहीं जाएगा तो कुछ नहीं पढ़ा पाएगा। जी ये सर। स्टूडेंट को अब टीचर को सदैव स्टूडेंट ही रहना चाहिए। यानी हम लोग रिटायरमेंट के बाद भी अभी कम से कम 5-6 घंटे पढ़ते हैं। जी सर। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बगैर प्रिपरेशन के जो है कि आप क्लास नहीं जा सकते, न ले सकते हैं, न आपको आनंद नहीं आएगा, आपको अंदर बिल्कुल से सर। खराब लगेगा। और जब आप अंदर से बिल्कुल तैयार होंगे तो क्लास लेने में बड़ा आनंद आएगा। जी सर। तो वो तो डॉक्टर प्रोफेशन अरुण जी, फोन मिलाइए जरा रामपाल जी को। रामपाल जी को फोन मिलाइए, अरुण जी। दूसरे के फोन से कनेक्ट होने का प्रयास कर रहे हैं। हम तो पहली बार कनेक्ट हुए जो है कि दबा दिया तुरंत अपने आप कनेक्ट हो गया, कुछ में तो करना पड़े पड़ा। तो घबरा रहे थे, कनेक्ट ही ना हो पाए। मैंने आपसे कहा था कि पहले गूगल मीट डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद लिंक है, लिंक को आप जब कुछ नहीं डाउनलोड किया, इन्होंने बताया कि वो नीला वाला है उसको दबा दो, उसमें लिख के आया गूगल क्या, उसको दबा दिया, वो करंट हो गया। अपने कुलपति जी ने अच्छी व्यवस्था शुरू कर दी है ये। इस हाँ नहीं महामारी बढ़िया के है, इस महामारी ऑनलाइन के बढ़िया दौर में हम लोग इकट्ठे होते, वस्तुओं को टच करते, जी हाँ, तो इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। जी हाँ। जब हम आप लोग कुर्सी पे चाय बैठते, मेज पे बैठते हैं, हम लोग कुछ बन जा जलपान रही करते है। हैं, तो हमारे कुलपति जी ने नई व्यवस्था शुरू की, बहुत अच्छी व्यवस्था है ये। पता बना लो। हेलो। जी सर, जी सर। आपकी तो आवाज आ रही है। हाँ सर, आ रही है। अभिषेक जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी सर। अभिषेक सुन पा जी रहे हैं? सर। हाँ अभिषेक जी। जी सर। हेलो हेलो जी सर। हेलो जी सर। हेलो। आवाज जी नहीं पहुंच सर। पा रही है ना। सर, अभिषेक जी सर की आवाज आ रही है? सर अभिषेक मेरी तो आ रही है। हैं? चलिए ठीक है। अब वो मिश्रा जी ने पूछ लिया है, साथ साल ने पूछ लिया है, तो कैंडिडेट तो अच्छा है और आप भी अच्छे हैं, तो हम बढ़िया है, आएंगे और अच्छा करेंगे। जी सर। वही तो तभी अच्छा होता है कि जब वो बहुत मेहनत करे और बच्चों को मेहनत से पढ़ाए। जी सर। हैं? जी नहीं, सर। हाँ मेहनत करनी पड़ेगी ना, क्योंकि इस समय जी थोड़ा सर। है, लोग पढ़ने लिखने में ज्यादा यानी दिलचस्पी नहीं ले रहे, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा टीचर जी सर। बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है, और बच्चों को भी कराए मेहनत। जी सर। और मैं, आ, ये आज नहीं गई और पसंद करते हो ये
गोल्ड और कटर जो थे दोनों कालीन थोड़ा नहीं पता। हेलो, सर आवाज नहीं आ रही आपकी? क्या हमारी आवाज नहीं आ रही ना? नहीं सर। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज जो घटनाक्रम घट रहा है उसमें तो नियतवाद मिट रहा है कि मिट रहा है? सर नहीं समझ में नहीं आ रहा सर, आप क्या बोल रहे हो? नियतिवाद, निश्चयवाद के बारे में पूछ रहे हैं सर। सर निश्चयवाद। वर्तमान समय में जो घटनाक्रम घटे हैं उसमें नियतवाद विचारधारा जो है आज सही बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है? सर निश्चयवाद की नियत सर्वोपरि है कि नहीं है, हम ये जानना चाहते हैं। वर्तमान घटनाक्रम में जब कोरोना महामारी का दौर चल रहा है तो जी सर, जी निश्चयवाद सर। की जो विचारधारा है, निश्चयवाद का जो सिद्धांत है वो कहाँ जी तक सार्थक है, कहाँ तक उपयोगी है आज के परिप्रेक्ष्य में? सर निश्चयवाद का तो जो आज के परिप्रेक्ष्य में देखें हमने सर, प्रकृति को इतना नुकसान पहुंचा। क्या? हेलो, एक तरीके से सर हमने पार्ट ऑफ प्रकृति नेचर गए। विचारधारा के बारे में हम पूछना चाहते हैं कि वर्तमान में जो चल रहा है जी सर। उसमें नियतवाद जो सिद्धांत है उस पर ठप्पा तुम्हारा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कि कुछ कुछ भिन्न विचार हैं? नहीं सर, बिल्कुल ठप्पा लग रहा है सर। अच्छा, तो नियत सर्वोपरि है, आप इससे सहमत हैं? सर अगर हमारी नियत सर्व मतलब एक तरीके से देखें कि हमारे जो डिसीजंस लिए थे वो नेचर के अगेंस्ट लिए थे, सभी कुछ डिसीजंस जो होते हैं एक्चुअल में, अगर हम एनवायरनमेंट को डेवलप करने की कोशिश करेंगे या फिर तो फिर हम सर अपना सोशल डेवलपमेंट या फिर ये जो रोड्स या फिर ये सब चीजें ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। या तो आप डेवलपमेंट कर लीजिए। एनवायरमेंट जो है ना वो कहाँ बच जी पा सर। रहा है? तो मैं सर वही मैं हाँ, एनवायरमेंट के तो लिए जरूरी है कि हाँ सर। जिस प्रकार से जनसंख्या का ग्रोथ हुआ है उस प्रकार जी से सर, पेड़ पौधों का भी ग्रोथ होना चाहिए। बिल्कुल सर। जितना हमने डेवलपमेंट की तरफ को गए, हम एक्चुअल में अपने नेचर से बिल्कुल अलग होते चले गए। हमने हाँ? सब कुछ अपने जितना हम डेवलपमेंट की साइड को गए उतना ही हम अपने नेचर से अलग होते चले गए सर। अगर लोग इस थ्योरी पे अमल करते कि वन चाइल्ड टू ट्री और अगर अमल किया होता तो आज ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं। सर वन चाइल्ड टू थ्री ट्री सर बहुत हद तक थ्योरी काम भी करती है और सही भी है, हाँ, लेकिन ले, अगर इस पर अमल किया होता ना तो आज इस जी सर। पहली बात तो आप ये आश्वासन है कि आप अपने जी जीवन में वृक्ष जरूर लगाएंगे। जी सर, बिल्कुल मैं लगाता हूँ सर, ऑलरेडी वो लगाता हूँ मैं, और भी लगाऊंगा। अगुवाई करनी चाहिए कि जी सर। और जिस महाविद्यालय में आप शिक्षण के लिए जा रहे हैं महाविद्यालय को जी हरा सर। भरा, ठीक है? जी सर। जी सर। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका भविष्य जी उज्जवल सर। हो, जी सर। महाविद्यालय उज्जवल हो, ऐसी हम कामना जी करते हैं। ठीक जी है? सर। जी सर। जी सर। और अभी रामपाल जी थोड़ा समय और लग रहा है। हैं? रामपाल कनेक्ट होने में थोड़ा समय और। क्या कह रहे हैं आप मेरे साथ? हेलो सर, आवाज आ रही? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। रामपाल जी जो चौथे पैनलिस्ट है अपने, कनेक्ट होने में थोड़ा समय और लग रहा है। तो आए नहीं अभी तक? जी जी, अभी वो नहीं जुड़ पाए, उनके मोबाइल में थोड़ा दिक्कत है, वो अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, क्या है नहीं।
अरे सहयोगी उनसे बात करके उन्हें- कोई बात नहीं, फोरम पूरा है। नहीं सर, अभी अभी पूरा नहीं है। नहीं, कोई गंदा नहीं। आपको जल्दी से जल्दी ठीक है, आप देखिए, हम वेट कर रहे हैं, जायज सी बात है। तो निश्चयवाद में अभिषेक जी जी सर। प्रकृति को महत्व दिया गया है, जी सर। ठीक ना। जी सर। मनुष्य प्राकृतिक वातावरण में रह करके मनुष्य प्रकृति के आदेशों का, निर्देशों का पालन करते हुए अपना जीवन यापन करे। कुमारी सैंपुल ने क्या कहा है कि जी सर। पृथ्वी माता की गोद में मनुष्य जी सर। का पालन पोषण हो। क्या कुमारी सैंपुल ने कहा, क्या उनका वाक्य है, याद है कुछ? कुमारी और चर्चिल। ये जर्मनी की विचारधारा है। जी जी सर। कुमारी चर्चिल जर्मनी सैंपुल ने कहा, उन्होंने कहा था सर कि हमें वो एक थ्योरी थी, रुको ठहरो और जाओ। न, ये तो ग्रिफिथ टेलर का है। सर मैं वही बता रहा हूँ, ये ग्रिफिथ टेलर का है। वो नवनिश्चयवाद है। ये सर नवनिश्चयवाद है, ये तो मुझे पता है। लेकिन जो कुमारी चर्चिल सैंपुल ने कहा था कि नेचर को देखते हुए अगर हम डेवलपमेंट करेंगे, मतलब अगर हम सर्वोपरि खुद को ना समझे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं जुड़ पाए। आप जाइए, आप से आवाज नहीं आ रही। अरे हमने कि रामपाल सिंह नहीं आ पाए। आप नहीं जोड़ पा रहे अपने आप को। कैसे आप जोड़ नहीं पा रहे? प्रयास कर रहे हैं। मोबाइल ऑपरेट करने में रामपाल जी जुड़ गए हैं। तो हो गया ना।
पापा जी नमस्कार। हाँ नमस्कार भाई नमस्कार। सर से आपको जो बड़ी है वो नहीं, ये लड़का किया तभी हुआ, नहीं तो इसके तो होना ही नहीं था हमसे। जी जी। सर अब अपना कोरम पूरा है, सारे लोग जुड़ गए हैं। अब आप सर कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हमें क्या, हम तो कंटिन्यूड हैं। आपको जो करना है आप नहीं सर, ये करिए। कैंडिडेट या अभिषेक जुड़े हुए हैं, हाँ तो इनसे सर आप सवालात करके अगर ये आपके पैरामीटर पर खरे उतरते हैं तो आप चयनित करना है या नहीं करना है, आप लोग निर्णय लीजिए। अरे ये तो सब मालूम है, जो चयनित होना है वो भी मालूम है, होता ही रहता है नहीं इसमें हमारे हाँ ना से कोई मतलब थोड़े। इंटरव्यू तो ये सब लोग बैठे हैं तो हो ही गया होगा। हाँ सर, इनसे चल रहा है, ज्यादा आप ही का इंतजार हो रहा था। हम, इससे ज्यादा इनसे ज्यादा क्या पूछ लेंगे, क्यों भाई? जी जी जी। खाना पूरी होनी होती है, मान लिया जिसका भी होना है, ये तो आप लोग तय किए, उतने हिसाब से देख लीजिए। चलिए, तो कहाँ से हैं ये? अभिषेक जी जवाब दें। जी सर। हाँ कहाँ से पीजी किया है? सर मेरठ कॉलेज मेरठ। मेरठ कॉलेज। जी सर। अच्छा अच्छा, कब किया था? 2019 में कंप्लीट है सर। 90 19। 19 में? अच्छा, 2 साल हुए हैं। जी सर। अच्छा, वहाँ पीजी में कौन कौन से पेपर्स हैं? सर पीजी में पेपर्स हैं सर। सर पी सर टोटल तो जी पेपर्स बैठते हैं 20 सर। हाँ सेमेस्टर वाइज सर मिला के अगर हम देखेंगे तो 20 पेपर है मेरे। हाँ हाँ, तो लास्ट सेमेस्टर में कौन कौन से थे? लास्ट सेमेस्टर में सर लास्ट सेमेस्टर में थे पॉपुलेशन ज्योग्राफी, हाँ ज्योग्राफी ऑफ रूरल सेटलमेंट, अर्बन हाँ ज्योग्राफी हाँ। और एग्रीकल्चर ज्योग्राफी सर। अच्छा अच्छा, तो आपने पीएचडी किस में किया है? सर मैं पीएचडी के लिए भी अप्लाई किया है, पीएचडी की नहीं किया हूँ अभी, तो नेट क्वालिफाई हूँ सर मैं। नहीं तो बिना पीएचडी के हो सकता है इसमें? मिनिमम क्वालिफिकेशन तो 55 और पीएचडी है ना? नहीं सर, ये क्वालिफाइड है, जी तो नेट क्वालिफाइड का हो सकता है। हाँ, नेट का हो सकता है, नेट है तब तो ठीक है। तो नेट सर नेट 19 क्वालिफाई। में किया, 20 में नेट कर लिया होगा ना? अच्छा सर 19 में ही कर लिया था, जी, 19 में ही कर लिया था सर। अच्छा 19 में कर लिया, चलो ये तो खैर और अच्छा है। रूरल सेटलमेंट में कौन सी पुस्तक थी? सर रूरल सेटलमेंट में मैंने पढ़ी थी सर, पुस्तक नहीं एक्चुअल में मैंने अलग अलग बुकों से पढ़ा था। जी? आरसी तिवारी से पढ़ा था बेसिकली तो सर। किससे? आरसी तिवारी। आरसी तिवारी की रूरल सेटलमेंट की किताब है? जी सर। अच्छा अच्छा, और आरसी तिवारी इलाहाबाद? जी सर। अच्छा, और पॉपुलेशन में? पॉपुलेशन में सर राम कुमार तिवारी। राम कुमार तिवारी। जी सर। ये कहाँ है? क्या सर? राम कुमार तिवारी जी साहब जो हैं कहाँ पर हैं? सर ये नहीं पता मुझे, मैंने बुक ही नहीं की पढ़ी थी बट। ये तो प्रोफेसर हैं तो कहाँ पर हैं? क्या सर?
डॉक्टर राम कुमार तिवारी साहब प्रोफेसर हैं किस कॉलेज में, किस यूनिवर्सिटी में, कुछ है अंदाज? राम कुमार तिवारी सर। जी सर ये जो पहले ये जो रांची विश्वविद्यालय के थे जिनकी मैंने बुक पढ़ी थी। ये जो पुस्तक बता रहे हो राम कुमार तिवारी जी की, जी सर। ये कहाँ है, हम ये पूछ रहे हैं। क्या सर, मतलब समझा नहीं मैं। हाँ? सर मैंने जो राम कुमार तिवारी जी की पुस्तक पढ़ी थी, हाँ, इनका मुझे ये नहीं पता कि वो कहाँ पे प्रोफेसर हैं, ये नहीं पता मुझे। तो पुस्तक में तो शुरू में जहाँ राइटर लिखते हैं वो उसके सर साथ वहाँ लिखा पे हो। लिखा हुआ है, लेकिन उनकी जो बुक है उसमें लिखा हुआ है रांची विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की है। वो रांची में ही हैं, अब भी हैं। जी सर, लेकिन उनकी जो बुक है तो उसमें इतना ही लिखा हुआ है कि रांची विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर और पीएचडी। हाँ नहीं, वो अब भी रांची में ही हैं, ये नहीं है भी यूनिवर्सिटी प्रॉपर में। जी सर, जी सर। हाँ। और पॉपुलेशन में तो यूपी की भी बहुत अच्छी किताबें पहले से हैं। कोई एक दो किताब बताओ, और इसके अलावा, तिवारी जी के अलावा। सर मैंने तो यही पढ़ी है, एक क्योंकि ही मुझे मेरे लिए यही सफिशिएंट थी, मतलब इसी से ही मेरा हो जाता था कि सभी मॉडल सब कहाँ पर जो भी था। पॉपुलेशन की एक ही किताब, बस यही पढ़ के इम्तिहान दिया? हाँ सर, पॉपुलेशन के लिए तो, और पॉपुलेशन की जो है तो वो आती है परीक्षा वाणी की सर, डाटा के लिए मैं उसे यूज करता हूँ। तो उनकी किताब में पॉपुलेशन पोटेंशियल तो दिए ही नहीं है। क्या होता है सर मालूम बताया है? सर बताया तो, अगर मैं डाटा के लिए यूज करता हूँ तो एक परीक्षा वाणी की बुक आती है जनसंख्या, सर उसे यूज करता हूँ। भैया जनसंख्या का ही है पॉपुलेशन पोटेंशियल, है ना? जी सर। और पीजी के लिए ये पॉपुलेशन मेथोडोलॉजी दोनों में यूज होता है। जी सर। हाँ, खैर चलिए। और अर्बन में कौन सी किताबें थी आपके उसमें? सर अर्बन के लिए हाँ सर, एक्चुअल में ये जो है ना, सेटलमेंट ज्योग्राफी है मेरे पास आर सी तिवारी जी की। तो नहीं देखिए, इसमें सेटलमेंट ज्योग्राफी फिर कहोगे तो अर्बन रूरल की बात ही नहीं, उसमें तो दोनों होते हैं। सर वही थी मेरे पास, दोनों ही थे उसमें। हाँ, तो उसमें सेटलमेंट भी अगर टोटल था तो जी रूरल सर। की और अर्बन की, तो अर्बन की जी कौन सर। सी किताब थी, ये हम पूछ रहे हैं। सर मैं आपको वही बता रहा हूँ, मेरे पास सेटलमेंट ज्योग्राफी की बुक है आर सी तिवारी की, इसमें दोनों ही थे, कौन अर्बन की और रूरल की। कौन सी? सेटलमेंट ज्योग्राफी आर सी तिवारी। अच्छा, रूरल अर्बन मिक्स है उसमें। इसमें ये अर्बन सेंटर्स की नियरेस्ट नेबर क्या होती है? शब्द सुना है? नियरेस्ट नेबर। अच्छा, फ्रिंज क्या होता है? अर्बन फ्रिंज। यार अर्बन फ्रिंज तो सबसे सरल, अगर अर्बन शब्द ही है ना। अमलैंड, अमलैंड क्या होता है मालूम है? बेटा अगर अर्बन ज्योग्राफी में अमलैंड शब्द भी नहीं मालूम है तो फिर अर्बन पढ़ी ही नहीं। इसलिए तो सबसे सरल और उपयोगी काम होता है, और डेली रूटीन की चीजें हैं ये, है ना।
चलो खैर ठीक है, जो भी किया। अरुण जी 5 वहाँ मिनट एक से आपकी यूनिवर्सिटी में इतने धुरंधर डॉक्टर कंचन सिंह जी जैसे लोग थे, जेएनयू के पीएचडी थे, और फिर भी ये अम्लैंड शब्द। ठीक है, चलो ओके, अच्छा है जो भी कर। हाँ भाई, मिश्रा जी की आवाज हमें नहीं सुनाई दे रही है। एंड किया जाए इसको। ठीक है। हाँ, हमने कहा मिश्रा जी की आवाज तो सुनाई नहीं दे रही है। चलो ठीक है, हमारी तरफ से तो क्लोज करिए आप। हाँ करिए, ओके। ओके, बंद करो। हाँ एंड करें अब। हाँ सहमति है भाई, सुती है, आप रखिए इसको अपने यहाँ। सर हमारी आवाज आ रही है आपको? आ रही, हाँ, आ आ रही। रही आ रही। अरे हम ये कह रहे हैं कि भाई आम सहमत से संस्कृति है, रखना क्या रखिए आप। तो आप जी लोग सहमत हैं क्या? इनका चयन आप लोग करते हैं? आप बिल्कुल क्यों नहीं करते हैं, पढ़वाना आपको है, कॉलेज चलवाना आपको है। अगर आपको पसंद है तो हमें भी पसंद है। नहीं सर, जब आप चयन करेंगे सर। नहीं, कैंडिडेट अच्छा है, थर्ड फर्स्ट क्लास है। नहीं, नेट है इसका मतलब अच्छा तो है ही, नेट नहीं ऐसे तो नहीं, कोई कर हाई नहीं स्कूल, देगा। हाई है स्कूल है इसका नहीं। 8 ग्रेड पॉइंट है, इंटरमीडिएट फर्स्ट क्लास है, बीए फर्स्ट क्लास है, एमए फर्स्ट क्लास है, नेट नहीं, क्वालिफाइड है। उसका हम देखिए, नहीं डिवीजन तो है, डॉक्टर, अच्छी चीज है, हम लोग भी मगर इंटरव्यू नेट इनका हो ले चुके जाता हैं। है तो नेट बेसिक जिसमें कि कोई इधर उधर नहीं होता। हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, थॉट सब पूछ चुके हैं। ठीक है। हाँ, तो नहीं सर क्या वो तो इनको चयनित माना जाए? बीए में तो मेरा कहना, बीए में तो इन्हें इतना ही पढ़ाना है, फिजिकल है, ह्यूमन है, इकोनॉमिक है कि नहीं, एनवायरमेंट है। बीए ही पढ़ाना है मगर इनको। जिसने जिसने पीजी किया है और रिसेंटली किया है और नेट किया है, हम उसकी, बाकी तो इन्हें तो क्या फिजिकल पढ़ाना है, इकोनॉमिक वगैरह। चलो तो सर बढ़िया इनको है, चयनित चयनित माना जाए सर? बिल्कुल माना जाए, क्या चयनित है ना, ठीक है। किया जाए, आप ये इंटरव्यू दिए सर तो चयन ये किया जाए, ओके। ये चयन के पक्ष और इनको में चयन किया जाए। इनको ठीक है मेरी सर। तरफ से बधाई है, शुभकामनाएं हैं कि आपके कॉलेज में अच्छा काम करें, बढ़िया चले, और हम लोगों की शुभकामनाएं, बधाई। आप सब लोग जुड़े, उनकी समय निकाला, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. नमस्कार भैया, नमस्कार। नमस्कार।